राधे राधे भक्तों। आज हम आपको 10वां अध्याय सुनाने जा रहे हैं। कार्तिक महात्म का 10वां अध्याय का महात्म। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो लक्ष्मी माता की जय। राधे राधे भक्तों। आज 10वां अध्याय। राजा पृथु पूछने लगे कि हे मुनि, आपने कार्तिक मास में विष्णु की पूजा का महात्म्य कहा है। इस मास में किसी और भी देवता का पूजन या व्रत होता है तो वह भी कहिए। नारद जी कहने लगे कि अश्विनी शुक्ला पूर्णमासी को ब्रह्मा जी का व्रत होता है। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को गणेश जी का तथा अष्टमी व अमावस्या को श्री लक्ष्मी जी का व्रत होता है। कार्तिक में जो कुमारी इस व्रत को करती है उसको सुयोग्य पति मिलता है। जो विवाहिता स्त्री इस व्रत को करती है उसको सौभाग्य अटल रहता है। उसका सौभाग्य अटल रहता है। प्रातःकाल स्नान आदि से निर्वृत्त होकर चंदन आदि से गणेश जी का पूजन करें। सायंकाल फिर गणेश जी का पूजन करके चंद्रोदय होने पर चंद्रमा को अर्घ्य दें और फिर उत्सव मनाकर भोजन करें। स्त्री को अपने सौभाग्य के लिए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। नारद जी कहने लगे कि हे राजा पृथु, इस व्रत का एक सुंदर इतिहास मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। भद्रावती नामक की एक पुरी में सुधर्मा नाम का एक राजा था। उसके रविदत्त, सुशर्मा, जय शर्मा और सुशोभा नाम वाले 4 पुत्र और वीरमती नाम वाली कन्या थी। उस कन्या वीरमती का विवाह देवव्रत के साथ हो गया। वे दोनों बड़े ही प्रेम के साथ रहते थे। एक दिन अचानक घर में बैठे हुए देवव्रत को सांप ने काट लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। वीरमती बहुत जोर जोर से रोने और चिल्लाने लगी। उसके चारों भाई और माता पिता भी वहाँ आ गए और सारी पूरी दुख रूपी समुद्र में डूब गई। उसी समय दुखों को दूर करने वाले पुलस्त्य ऋषि भी वहाँ पर आ पहुँचे। राजा ने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज, कौन से पाप करने से मेरी ये कन्या विधवा हुई है। तब पुलस्त्य जी ने कहा कि हे राजन, कार्तिक मास में तुम्हारी कन्या ने गणेश चतुर्थी का व्रत नहीं किया था, इसी पाप से ये विधवा हुई। फिर पुलस्त्य जी कहने लगे कि एक समय ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र आदि सब देवता दैत्यों के साथ नाश का उपाय सोचने के लिए एकत्रित हुए। उस समय ब्रह्मा जी ने कहा कि हे गणेश चतुर्थी का व्रत सब दैत्यों का विनाश करने वाला है। तब समस्त देवताओं ने कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी का व्रत किया और दैत्य पर विजय पाई। विजय प्राप्त होने के बाद सब देवताओं ने गणेश जी से कहा कि वर मांगो। तब गणेश जी ने कहा कि स्त्री कार्तिक कृष्ण चतुर्थी का जो भी स्त्री व्रत करे उसका पति चिरंजीव हो, जो ना करे वह स्त्री विधवा हो जाए। अतः इस व्रत को अवश्य ही सब स्त्रियों को करना चाहिए। पुलस्त्य जी कहने लगे कि हे राजन, तुम्हारी कन्या ने इस व्रत को नहीं किया, जिस कारण ये विधवा हुई है। यदि वह सब इस व्रत को करे और तो इसका मृतक पति जीवित हो उठेगा। ये कहकर ऋषि तो चले गए। राजा ने अपने जमाई के मृतक शरीर को तेल में डलवा दिया। जब कार्तिक मास आया, उसी कन्या ने विधिपूर्वक व्रत किया। उद्यापन में ब्राह्मणों को बहुत सा धन दिया, जिसके प्रभाव से उसका मृतक पति फिर जीवित हो गया। अतः सौभाग्यवती स्त्रियों को अपने सुहाग की रक्षा तथा संतान की प्राप्ति के लिए ये व्रत अवश्य करना चाहिए।
भक्तों, ये आज हमने पढ़ा था, अध्ययन किया था 10वां अध्याय कार्तिक महात्म का। कल हम करेंगे 11वां अध्याय। बोलिए विष्णु भगवान की जय, बोलिए लक्ष्मी माता जी की जय, बोलिए कार्तिक महात्म की जय।